हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने स्ट्रेस को किस प्रकार से मैनेज करते हैं? देखिए, स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस केवल आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आ कहाँ से रहा है। या तो ये सामने से आएगा, यानी कि संसार से आएगा, आपके रिश्ते नातों से आएगा, आपके वर्क प्लेस से आएगा, या ये आपके अंदर से आएगा। और तीसरा एक और सोर्स है जो स्ट्रेस आता है, वो प्रकृति की साइड से आता है। तो कुदरत से जो स्ट्रेस मिलता है वो बहुत रेयरली होता है। कोई आपदा आ गई, कोई ऐसी कोई विपदा पड़ गई तो एक अलग चीज है, तो इसलिए उसको भूल जाइए। तो दो ही तरह से अब स्ट्रेस आ रहा है, या तो सामने वाले से आ रहा है या मेरे खुद के कारण से आ रहा है। सामने वाले को जो अगर स्ट्रेस हमें दे रहा है तो वो मैनेजमेंट हमको सीखना पड़ेगा, और वो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे प्यार से, मोहब्बत से, शाम दाम दंड भेद आप कुछ भी मान लीजिए, उसको आपको सीखना पड़ेगा। वो स्किल जो आपको चाहिए वो आपको धीरे धीरे समय के साथ वो आप डेवलप कर सकते हैं। और अपने आप के कारण जो स्ट्रेस आ रहा है वो मोस्ट, जो कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा प्रतिशत है जिसके कारण स्ट्रेस लाइफ में पैदा होता है, वो मेरी खुद की आदतें, व्यवहार, संस्कार, विचार। तो वो हमको सही करने के लिए हमें खुद पे काम करना होता है। और आज समाज में इसलिए स्ट्रेस, जो स्ट्रेस के कारण लोग परेशान है वो इसलिए हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि दुनिया बदलेगी तभी मेरा स्ट्रेस कम होगा। यानी जहां से 20% स्ट्रेस आ रहा है वो वहां पे 80% की उम्मीद रख रहे हैं। करना ये है, 80% स्ट्रेस का कारण हम खुद हैं, हमें अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है, मन जीतिया जग जीतिया। अगर आपने अपने आप को जीत लिया तो आपने जग को जीत लिया। सिंपल है। तो ये जो आपने बात बोली अभी कि अपने मन को कैसे जीते जाएगा, फिर अपने मन को कैसे जीत सकते हैं हम? अपने मन को जीतना बिल्कुल सिंपल है। मन की प्रकृति है, उसकी प्रकृति से आप थोड़ा सा अलग तरीके से आपको काम करना होगा। मन की प्रकृति है चलायमान रहना, चलते रहना, यानी विचार प्रस्तुत करना, कल्पनाएं प्रस्तुत करना और अनावश्यक चीजें करना जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। मन तो, अब मन का तो काम है विचार को प्रस्तुत करना, तो कुछ नहीं करना है, मन को नियंत्रित करना है। वो बिल्कुल सिंपल है। डीप ब्रीथ कीजिए, गहरी सांस लीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। नंबर एक, जैसे आप मान लीजिए गहरी सांस ले रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करना है, 1 2 3 4 5 6, जितने भी काउंटिंग में आप ले रहे हैं, और फिर उसको होल्ड करना है, और फिर इसको धीरे 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 श्वास को बाहर निकालना है। होगा ये कि जब आप इस श्वास का पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वर्तमान में आने लग जाएंगे, क्योंकि आप उस पर फोकस कर रहे हैं। और फिर ये धीरे धीरे आपके व्यवहार में आ जाएंगे चीजें। आप जो भी चीज आप वर्तमान में कर रहे होंगे, चाहे खाना पीना, काम करना या परिवार के साथ समय बिताना, इन सब चीजों को आप वर्तमान में ले आएंगे, और वर्तमान ही ध्यान है। इतना सिंपल है। तो डीप ब्रीथिंग के अलावा हम और कौन सा अभ्यास कर सकते हैं? देखिए, 4 चीजें हैं, इन पे फोकस कीजिए। नंबर 1 है डाइट, यानी आपका खाना पीना बिल्कुल ठीक हो। आज विज्ञान ने प्रूव कर दिया है कि जैसा खाएगा वैसा होगा मन, यानी आपकी डाइट सही होगी तो आपका माइंड भी ठीक होगा। नंबर 2 है एक्सरसाइज। शरीर जो बना है कर्म करने के लिए बना है, आराम के लिए नहीं बना है। ये हमें दिमाग में सेट करना होगा। पिछले कुछ सालों से हमको यही सिखाया गया कि आराम ढूंढो, आराम ढूंढो, आराम ढूंढो और लाइफ को लग्जरियस बनाओ। तो ये बिल्कुल प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो हमको एक्सरसाइज करनी होगी, हमेशा लगातार कहीं ना कहीं हमें काम में इंगेजमेंट रखना होगा। नंबर 3 है कि आपको लाइफ में कोई मीनिंग ढूंढना होगा। मीनिंग आपके अंदर जीन में छुपा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा काउंसलिंग की या थोड़ा सा गाइडेंस की या एक मेंटर की आवश्यकता है, वो आपको बता देंगे, या आप खुद भी उसको चिंतन मन के द्वारा ढूंढ सकते हैं। और लास्ट में है फ्रेंड्स फैमिली, यानी कि जो टाइम है वो फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ जरूर लगाएं, इससे आपके हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते हैं। देख लीजिए, इतना सिंपल है।